Hello everyone, myself Akshita. Today we discuss about gametogenesis. Now next topic is gametogenesis. Okay, तो gametogenesis जो हमारा टॉपिक है उसका मतलब क्या है? Gametogenesis का मतलब होता है the formation of gametes is called gametogenesis. आपको पता है कि जो gametes होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, मेल और फीमेल. मेल gametes जिसको हम बोलते हैं स्पर्म्स एंड फीमेल gametes जिसको हम बोलते हैं ओवा. ठीक है, तो यहाँ जो गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस है यहाँ पे बात हो रही है गैमीट्स की, यानी कि जब फॉर्मेशन हो रहा है इन गैमीट्स का तब हम उस प्रोसेस को बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस. लेकिन जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि गैमीट्स 2 टाइप्स के होते हैं, तो इनका डिवाइडेशन हो गया. मीन्स कि जब फॉर्मेशन हो रहा है मेल गैमीट्स का, यानी कि जब फॉर्मेशन हो रहा है मेल गैमीट्स का स्पर्म्स का, तब हम उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस. और सेकंड वन इज़ जब फॉर्मेशन हो रहा है फीमेल गैमीट का, जिसे हम बोलते हैं ओवा, oogenesis. उस प्रोसेस को हम बोलेंगे oogenesis. और जब स्पर्म्स का फॉर्मेशन होगा तब उसको बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस. ठीक है, तो जैसे कि अब यहाँ पे गैमीट्स हैं. गैमीट्स क्या हो गए? 46 क्रोमोसोम्स हो गए उसमें. ठीक है, जैसे ही 23 प्रेजेंट होते हैं उनमें से स्पर्म्स में और 23 प्रेजेंट होते हैं ओवा में. ठीक है, तो ये हमारे गैमीट्स थे. अब हम बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की. नेक्स्ट हम प्रोसेस की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस क्या होता है. हाँ, तो अभी मैंने स्पर्मेटोजेनेसिस आपको बताया कि द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस. और स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस क्या होती है कि जो टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूबल्स होती हैं वहाँ से इनका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है. ओके, वहीं से ही स्पर्मेटोगोनियम से ही जब फॉर्मेशन हो जाता है स्पर्म्स में, तब हम उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस. और ये प्रोसेस जो टाइम लेती है वो लेती है 74 डेज़ का. अब स्पर्मेटोजेनेसिस में 2 स्टेप्स आ जाते हैं. फर्स्ट वन इज़ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स एंड सेकेंड वन इज़ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स. मतलब हमने इस पूरी प्रोसेस को 2 स्टेप्स में डिवाइड कर दिया. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इसको आपको बता रही हूँ. इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारा कि जब फॉर्मेशन हो रहा है स्पर्म्स का तो आपने उसको बोला स्पर्मेटोजेनेसिस, लेकिन हमारा जो स्पर्मेटोगोनियम से जो हमारी नीचे स्टेज आएगी, पहले हमारा स्पर्मेटोगोनियम बनेगा. ठीक है, स्पर्मेटिड बनेगा. स्पर्मेटिड तक की जो स्टेज कहलाती है वो हमारी कहलाती है स्पर्मेटोजेनेसिस. अब स्पर्मेटिड के बाद फॉर्मेशन जब होता है स्पर्म्स का, तब वो प्रोसेस कहलाती है स्पर्मियोजेनेसिस. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे. दोनों टर्म पूछ लेता है. स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हो आप फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, एंड जब आप स्पर्मियोजेनेसिस बोलोगे जब फॉर्मेशन होगा स्पर्मेटिड से स्पर्म्स का. ओके, तो हम उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस. तो हम स्टार्ट करते हैं. हम तो जो ये पूरी प्रोसेस होती है ओवरऑल प्रोसेस, इसको हम 3 फेजेस में डिवाइड कर देते हैं. आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा, जो मैंने डायग्रामेटिक आपको दिखाया है. तो यहाँ पे 3 फेजेस डिवाइड हो जाती है: मल्टीप्लिकेटिव फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज. ठीक है, अब क्या होता है कि मैंने अभी आपको बताया कि सेमिनिफेरस ट्यूबल्स, जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है सेमिनिफेरस ट्यूबल्स का, यहाँ से ग्रोथ होना स्टार्ट होती है, स्पर्म्स की बनना स्टार्ट होते हैं. तो होता क्या है कि मान लीजिए यहाँ पे पूरे सबसे पहले क्या हुआ कि 46 क्रोमोसोम्स हैं. ठीक है, 46 क्रोमोसोम्स जो हैं वो हमारा पहले स्पर्मेटोगोनियम है. स्पर्मेटोगोनियम से हमारी जो नेक्स्ट सेल बनेगी वो बनेगी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. ठीक है, जैसे स्पर्मेटोगोनियम में 46 क्रोमोसोम्स है, यानी कि वो ही रहेंगे, 2n ही रहेंगे, 46 क्रोमोसोम्स ही रहेंगे जब हमारी बनेगी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स. क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ है, माइटोसिस प्रोसेस हुई है. माइटोसिस का मतलब जस्ट एज इट इज़ फोटोकॉपी, एज इट इज़ निकल के आई है फोटोकॉपी, ना रिडक्शन डिवीज़न हुआ है ना कुछ. ओके, पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स ही बनाएगा. 2n सेल हैं तो 2n सेल ही रहेंगी. अब जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड होती है, यानी कि उसमें डिफ्रेंशिएशन नहीं हो रहा, डिवाइडेशन हो रहा है, यानी कि रिडक्शन डिवीज़न हो रहा है यहाँ पे. मियोसिस फर्स्ट को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन डिवीज़न. रिडक्शन डिवीज़न होने से क्या होता है कि जो एक सेल है वो 2 में डिवाइड हो गई. आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, डायग्राम में देखिए कि जो 2n सेल है वो हाफ हो गई, n और n, यानी कि 23 पेयर्स इधर चले गए, 23 पेयर्स इधर चले गए. ओके, तो यहाँ पे जो प्रोसेस हुई है वो मियोसिस फर्स्ट हुई है. अब यहाँ पे जो बने हैं सेल्स वो क्या बनी है, वो स्टेज आई है मल्टीप्लिकेटिव फेज. ध्यान रखेंगे 3 फेजेस में भी हमने डिवाइड किया है उसको, मल्टीप्लिकेटिव फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज.
और इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो डिवाइड हुई है, जिसमें रिडक्शन डिवीज़न हुआ है, वो किस में डिवाइड हो गई, एन और एन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में। ठीक है, यहाँ पे जो एन और एन चले गए 23 पेयर चले गए, वो किस में चले गए, हमारे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हो गई वो सेल हमारी। अब इनमें सेल में क्या होगा, सेकेंड मियोटिक डिवीज़न होगा, यानी कि एज इट इज़ फोटोकॉपी, 1 से 2 कॉपी निकल जाएंगी। ठीक है, वहाँ पे फर्स्ट वो था मियोसिस, तो यानी कि रिडक्शन डिवीज़न था, लेकिन यहाँ पे जो सेकंड मियोटिक डिवीज़न होता है वो माइटोसिस के बराबर होता है। तो यहाँ पे जैसे एन आपको सेल जो दिख रही है, सेकंड स्पर्मेटोसाइट दिख रहा है आपको, वो 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा और दूसरा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट भी 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा। तो इस स्टेज तक जब हम पहुँचे तो वो हमारी फेज़ आ गई मैच्योरेशन फेज़, मीन्स कि पहले मल्टीप्लिकेशन हुआ, मल्टीप्लिकेशन के बाद जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट उसने ग्रोथ की, और ग्रोथ फेज़ के बाद अब यहाँ से क्या हो गया, फोटोकॉपी बन गई 1 से 2। ठीक है, तो वो हमारे क्या बने हैं, जो 1 से 2 बने हैं और 1 से 2 बने हैं 4 हो गए, यानी कि वो बने हमारे स्पर्मेटिड्स। अब स्पर्मेटिड तक की स्टेज हमने क्या पढ़ी थी, स्पर्मेटोजेनेसिस। अब स्पर्मेटिड से हमारा क्या बनना है, स्पर्म्स बनने हैं, या हम उसको बोल सकते हैं स्पर्मेटोजोआ, उनका डेवलपमेंट होगा। स्पर्मेटिड डेवलप होके क्या बनाते हैं, स्पर्मेटोजोआ बनाते हैं, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, तो ये पूरा ओवरऑल हमारी प्रोसेस रहती है और 3 फेजेस में डिवाइड होती है, मल्टीप्लिकेटिव फेज, ग्रोथ फेज, मैच्योरेशन फेज। फर्स्ट डिवाइड हुई हमारी जो सेल थी, जो स्पर्मेटोगोनियम था, वो डिवाइड हुआ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में। उसके बाद जो डिवीज़न हुआ रिडक्शन डिवीज़न, जो बन गए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या हुआ, हमारा सेकेंड मियोटिक डिवीज़न हुआ, उसमें क्या होगा, जस्ट एज इट इज़ फोटोकॉपी बनेगी, यानी कि 1 की 2। तो उसमें क्या होंगे, स्पर्मेटिड बनेंगे, और स्पर्मेटिड डेवलप होकर क्या बनाएंगे, स्पर्मेटोजोआ बनाएंगे। ठीक है, और इन सब में जो हेल्प करती हैं सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के अंदर जो सर्टोली सेल्स होती हैं, वो स्पर्म्स को नरिशमेंट करने का काम करती हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती हैं। सो ये सेल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो ये हमारी प्रोसेस थी स्पर्मेटोजेनेसिस। एक बार आप डायग्राम को रीड करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट प्रोसेस में हम पढ़ेंगे कि oogenesis की प्रोसेस कैसे होती है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।